साथ आपको सलवार की कटिंग में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप इस एक कटिंग में 2-3 तरह की सलवारों को हम साथ लेके चलेंगे। सबसे पहले समझिए हमें सलवार की लेंथ कहाँ से लेनी होती है। देखिए मोस्टली कई बार लोग क्या करते हैं, यहाँ से लेते हैं। यहाँ से हमें नहीं लेनी, हमें यहाँ साइड से, इस जगह से हमारी लेंथ होती है सलवार की और नीचे तक जितनी कस्टमर को चाहिए, मतलब नॉर्मली नीचे तक लीजिए आप, जमीन के टच तक, वो प्रॉपरली ही लेंथ होती है हमारी सलवार की। इसमें दूसरा नाप होता है हमारे हिप्स का, यहाँ पे, क्योंकि हमें बेल्ट हिप्स के अकॉर्डिंग बनानी पड़ती है लेंथ और हिप्स। पाउचे आपकी मर्जी के, आपको जितने ऊंचे पहनने हो, जितने चौड़े पहनने हो, वो आपकी मर्जी पे डिपेंड है, पर ये दोनों नाप आपको पता होना चाहिए। अब चलिए चलते हैं कट। सलवार भी कई तरह से बनती है, पर हम यहाँ सेमी पटियाला जो नॉर्मली यूज करते हैं 80%, उस सलवार की कटिंग सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितना भी हमारे पास कपड़ा है उसको इस तरह डबल कर लेंगे और इस तरह हम काउंटर पे बिछा लेंगे ऐसे। अब आती है बारी हमारे पल्लों की। पल्लों का ये है कि उसमें भी आप एक चीज मैं आपको बताती हूँ, अगर जो हमारे पल्लों के साइड में कलियां नीचे तक जाती है तो उससे सलवार की लुक बहुत ज्यादा सुंदर आती है, बजाय हम पल्ले चौड़े करते हैं उसके। तो इसलिए हमें कोशिश ये करनी है कि पल्ले के साथ हल्का सा टच कलियों का भी पोंचे के अंदर आए। तो उसके हिसाब से देखिए हम यहाँ 7 इंच की इस तरह करके डबल कर लेंगे, इस तरह का कपड़ा, ये हमारे पल्ले होंगे। हम अपने पल्लों को अलग कर लेंगे इस कपड़े को। और अब आपकी जितनी भी सलवार की लेंथ है, मतलब जितनी भी लेंथ है, जैसे ये मैंने 36 इंच की बनानी है तो मैं यहाँ 32 पे निशान लगा लूंगी इस तरह। आपको जितनी भी लेंथ की सलवार बनानी है आप सीधा उससे 4 इंच घटा दीजिए, आपके पल्ले की लेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो हम ये 32 इंच का कट कर रहे हैं। अब जो आगे की तरफ ये कपड़ा बचा हुआ है इसको हम बेल्ट में यूज करेंगे। यहाँ पे हम पल्ले में निशान, मतलब बाकी के कपड़े में एक निशान लगा लेंगे जो हमारी 32 की लेंथ का, और इसको भी हम उठा देंगे और इस कपड़े को अपनी साइड काउंटर में करके सरका लेंगे इस तरह। देखिए मैं आज आपको एक मेथड और बता रही हूँ। हम प्लाजो है उनके आसन हुए, सलवार के आसन हुए, केवल उन चीजों के, मतलब जो खुली नहीं है जैसे गरारा शरारा वगैरह के, इनके आसन हम कितने लेंगे। तो जितनी हमारे सूट की, तैयार सूट की हिप्स होती है ना, जैसे हम जो हमारी हिप्स है उसके अंदर हम 2 इंच जोड़ते हैं और उसका चौथा हिस्सा हमारे सूट की हिप्स होती है, तो वही चौथा हिस्सा आपकी बॉटम का आसन भी होगा। तो हमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। हर बंदे के जिस प्रकार हिप्स का साइज अलग अलग होता है उसी प्रकार उसका आसन भी अलग अलग हो सकता है। वैसे नॉर्मली क्या है कि हम 10.5 से शुरू करते हैं एक्सेल में और डबल एक्सेल में 12.5 के आसपास। गरारे शरारे में हम 1 इंच थोड़ा सा ज्यादा ले लेते हैं क्योंकि वो चीज थोड़ी बहुत ज्यादा खुली होती है। तो मैं भी आपको समझ में आ गया होगा आसन का, अब कोई भी डाउट नहीं रहेगा बॉटम में। अब चलिए इस सलवार की कटिंग को हम कितनी तरह से चेंज कर सकते हैं वो। अब देखिए इस बहन का 10.5 है तो हम यहाँ 10.5 का निशान लगा लेंगे और उससे 2 इंच इस साइड इस तरह, ये 2 इंच हल्की सी म्यानी की शेप होती है हमारी। अगर हमने ये नहीं किया तो पैरों के पास जो कपड़ा इकट्ठा हो जाता है, चुभने लग जाता है, वो चीज आती है, इसलिए ये जरूरी होती है। ठीक है, हम यहाँ भी 2 इंच नीचे की साइड निशान लगा लेंगे इस तरह। और अब समझिए जो मेन बात है, अगर हम इस 2 इंच को इस 2 इंच से मिला देते हैं इस तरह करके ऐसे, तो ये हमारी नॉर्मल सलवार बनेगी। यहाँ से हमने 10.5 आसन लिया, उसके बाद हमने यहाँ से 2 इंच अंदर की तरफ आए, जैसे म्यानी करते हैं हम उस तरह, और यहाँ से पाउचे की साइड से भी हम 2 इंच अंदर की साइड आए और इस हिस्से को हमने बिल्कुल स्ट्रेट में मिला दिया। ये नॉर्मल सलवार है जो कि नॉर्मल लोग डालते हैं। अब देखिए मैं आपको समझाती हूँ, हमारी जो ये तिरछी वाली लाइन है
ये हमारे 2-3 काम करती है। जैसे बिल्कुल स्ट्रेट सलवार देखिए आपने, बिल्कुल खड़ी होती है, नीचे की साइड कोई मतलब भारी कपड़ा नहीं होता, केवल यहाँ पे सर्कल होते हैं, ऊपर की साइड बस, नीचे से बिल्कुल स्ट्रेट। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह जो शेपर फट्टी होती है हमारी, ऐसे ऐसे करके हम इसको शेप दे देंगे, ठीक है, ऐसे करके। जिससे क्या होगा कि नीचे की तरफ वाला कपड़ा जो नीचे चुन्नट बनाएगा वो खत्म हो जाएगा, केवल ऊपर ऊपर ये कपड़ा चुन्नट करेगा, ये वाला, और हमारे पैर के वही नजर आएगी। नीचे की साइड से बिल्कुल स्ट्रेट सलवार होगी। हम वहां फॉर्म के पाउचे यूज कर सकते हैं, जिससे लुक दी बेस्ट आएगी। ये आजकल ट्रेंड में है, बिल्कुल खड़ी सलवार, ठीक है, इस तरह से होगी। अब बात करते हैं उस सलवार की जो नीचे तक बल देती है, जैसे ऐसे सर्कल होते हैं जिसमें नीचे तक होते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस सलवार में कपड़ा थोड़ा सा ज्यादा लगता है, यानी कि ये अब तक 2.5 मीटर में, वो 2.25 में जाएगी। उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे हम इंची टेप से कपड़ा देख लेंगे कि हमारा यहाँ पे कितना बचा हुआ है कपड़ा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से जैसे हमने 10.5 लिया है, हम बचे हुए कपड़े को आगे की साइड म्यानी डाल देंगे, और हम यहाँ पे म्यानी डालने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे 14 पे। हम यहाँ 14 की लेंथ लेंगे, ठीक है, और इसको उसी प्रकार अगर हमें नीचे तक बल है तो हम इसको ऐसे मिलाएंगे, ऐसे, इस तरह, ठीक है। आपको कपड़े के अकॉर्डिंग करना है। यहाँ आप देख लेंगे कि इस साइड भी कि 14 इंच के बाद हमारा कितना कपड़ा बच रहा है, क्योंकि वही कपड़ा वहां पे म्यानी के लिए जाएगा। तो आप यहाँ 14 इंच का देखेंगे, जैसे 14 इंच आ गया ये यहाँ पे, और यहाँ पे यहाँ से 32 इंच, क्योंकि हम बचे हुए कपड़े को कट कर लेंगे इस तरह। ये कपड़ा जो हमारा बचा हुआ था, और इसको हम यहाँ पे इस तरह ऐसे, और यहाँ से अब आगे की तरफ हमें वही 10.5 पे जाना है। जो म्यानी लगी है उसका आसन देखिए, इस तरह इस म्यानी में हम 10.5 पे आएंगे यहाँ पे, और हम इस लाइन को यहाँ तक ला देंगे। इससे क्या होगा, हमारी ये लेंथ बढ़ जाएगी, और चुन्नटे जो है वो पैर के ज्यादा होती चली जाएगी। जैसे जैसे हमारा ये बढ़ता जाएगा, चुन्नटे हैवी होती चली। पटियाला इसी तरह बनती है, आगे की तरफ ज्यादा कपड़ा लगा देते हैं तो वो पटियाला बन जाता है। दूसरा, अगर हम बाहर वाले निशान पे जा रहे हैं जो हमने सीधा लगाया था, तो ये खजूरी और पटियाला 2 लुकों की सलवार इसमें ऐड होती है। और अगर हम इस तरह करके करते हैं, ऐसे करके, तो ये एक अलग सी सलवार बनेगी जो दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर होगी। क्योंकि इसमें क्या है कि नीचे के पाउचे के पास से जो कपड़ा है वो बिल्कुल खड़ा हो जाएगा, और ऊपर पूरा सर्कल देगा, जो देखने वालों को बहुत सुंदर लगने वाला है। हमें जोन सी भी सलवार कट करनी है, हम उसको कट कर लेंगे इस तरह से, और इस पल्ले को उठाएंगे ऐसे, और ये सेकंड वाले पल्ले पे ऐसे रख देंगे इस तरह। पहली इसको रख के हम सेकंड को आराम से ऐसे कैसे ऊपर रख के कट कर लेंगे, तो ये हमारी चारों निकल जाएंगी। अब बारी आती है बेल्ट की। तो जो हमने कपड़ा बचा हुआ था आगे की तरफ से, उसको हमने उठा लिया है। जितनी भी जिस बहन की हिप्स होगी उससे 4 इंच चौड़ी उसकी बेल्ट होगी, बस इतना सा ही बात है। हिप्स मीन्स उसके सूट की तैयार हिप्स की बात कर रही हूं मैं। जैसे इस बहन के सूट की तैयार हिप्स 23 है, तो हम 4 इंच ज्यादा यानी कि 27 की बेल्ट इसको चाहिएगी। और 27 की बेल्ट के लिए, क्योंकि इस साइड भी ज्वाइंट होता है, इस साइड भी ज्वाइंट होता है, तो हम 28 की बेल्ट को कट करें। लंबाई के बाद अब बात करते हैं चौड़ाई की। 7 या 7.5 चौड़ाई इसमें ओके रहती है। देखिए हमने 4 इंच कम लिया था पल्ले को, आप समझिए 4 इंच हमने पल्ले को कम लिया था, तो 4 इंच की तो बेल्ट वो हो गई। और आधा इंच नीचे पाउचे में दबेगा, आधा इंच ऊपर बेल्ट के साथ उसमें दबेगा पल्ला। 1 इंच वो छोटा हो गया, और आधा इंच बेल्ट छोटी हो गई, यानी कि 1.5 इंच, ठीक है। और 1.5 इंच हम फोल्ड में, जो नेफा फोल्ड होगा वो, यानी कि 3 इंच,
और 4 इंच हमने कम किए थे, यानी कि आप 7 या 7.5 की बेल्ट लोगे तो आपको ओके आएगी। चौड़ाई